आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 243 सीट पर चिराग जी चुनाव लड़ेंगे, तो एनडीए से फिर बागी बनेंगे क्या? तेजस्वी यादव हमेशा चिराग पासवान जी की नकल करते रहते हैं। अरे भाई, चिराग पासवान जी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुराना उनका फाइल देखिए, शिक्षा, रोजगार, पलायन, तमाम समस्याएं जो युवाओं से जुड़ी हुई है, उन समस्याओं का निराकरण करने में बहुत ही आसानी होगी। तो भाषा को लेकर जिस तरह से यूपी बिहार के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है महाराष्ट्र में, एकदम गलत है, दुखद है और बर्दाश्त करने के योग्य नहीं। प्रतिभा यहाँ है, संसाधन यहाँ है, तो क्यों नहीं हम वैसे ही विकास करें और इन युवाओं को पलायन करने से, बाहर जाने से रोका जाए। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी सौगात बिहार सरकार ने दी है। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत टाइम से और मैं हूं कुमार मनीष। हमारे साथ एलजेपीआर के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट। पहले तो स्वागत है और बधाई हो, जो मांग आपके नेता कर रहे थे उस पर मुहर लग गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं समझता हूं कि तमाम बिहार के उन युवाओं का चिर प्रतीक्षित मांग को बिहार सरकार ने मान लिया है और यह हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के द्वारा उठाया गया बहुत लंबे अरसे से मांग चल रही थी, जिसको बिहार सरकार ने मान लिया है। तो मैं आज पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि युवाओं की समस्याओं को लेकर वो आज बहुत ही संजीदगी दिखाए और युवा बोर्ड का गठन कर पाए। तो अब इस युवा बोर्ड के गठन से मेरा जहां तक कहना है या विश्वास है कि तमाम बिहार के युवाओं के शिक्षा, रोजगार, पलायन, तमाम समस्याएं जो युवाओं से जुड़ी हुई है, उन समस्याओं का निराकरण करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत जल्द निराकरण हो जाएगा। इन युवा बोर्ड के गठबंधन से युवाओं को अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और युवाओं की बात को सरकार में शामिल करते हुए सरकार की योजना बनाई जाएगी। और आज की तारीख में आज बिहार जो है युवा प्रदेश माना जाता है, लगभग 65% युवा हैं। तो यह जो मांग है वो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है सरकार द्वारा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, आप लोग जश्न मना रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये मांग पहले हमने किया था, तो हम आगे आगे चल रहे हैं, सरकार पीछे। तेजस्वी यादव हमेशा चिराग पासवान जी की नकल करते रहते हैं। अरे भाई, चिराग पासवान जी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुराना उनका फाइल देखिए, युवा बोर्ड का गठन की मांग हम लोग 2019 में ही किए थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हमारा समाहित है, हमने उसको प्रिंट करा के बजाबते जो है पब्लिक डोमेन में 2019 में बांटा था। तो आज 6 वर्षों से लगातार जिस बात को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी कहते रहे हैं, आज बिहार सरकार ने उनकी मांग को मान लिया है। और यही बात को लेकर आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय में देखे, रंग अबीर गुलाल जैसे होली का नजारा था। आज दिवाली भी मनाया और होली भी मनाया लोक जनशक्ति पार्टी ने। आप देखे होंगे, अभी पटाखों का शोर देखा जा रहा था ना, आपस में एक दूसरे को लड्डू मिठाई खिलाकर जो है मुंह मीठा कराया जा रहा था। आज इस मौके पर प्रेस वार्ता भी करके जो है मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। तो यह एक खुशनुमा नजारा लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में इसलिए दिखा कि हमारी ये चिर प्रतीक्षित मांग थी, जिस पर सरकार ने मुहर लगा दी। आप लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं आपके नेताजी, और वहां पर महाराष्ट्र में बिहारी भाषा चाहे हिंदी भाषा बोलने पर मराठी लोग विरोध कर रहे हैं, वीडियो बनाकर उनको धमका रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। उस पर आप लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? कहीं भी बिहारियों के और युवा, खासकर बिहारी छात्रों और युवाओं के साथ कहीं भी अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो हम लोग लगातार निंदा करते हैं। चाहे हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस बात को उठाते रहे सभी मंचों से, और यही इसी बात को लेकर हम कहते हैं कि भाई, बिहार में किस चीज की आखिर कमी है? प्रतिभा यहाँ है, संसाधन यहाँ है, तो क्यों नहीं हम वैसे ही विकास करें और इन युवाओं को पलायन करने से, बाहर जाने से रोका जाए, ताकि उन्हें दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाकर अपमानित ना होना पड़े। हमारी मांग यही थी। आज युवा बोर्ड का जो गठन हुआ है वो इन सब चीजों का निराकरण उसमें समाहित है। तो भाषा को लेकर जिस तरह से यूपी बिहार के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है महाराष्ट्र में, एकदम गलत है, दुखद है और बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। इस पर कौन सा एक्शन आप लोग लेने जा रहे हैं अभी? बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा, हर फोरम पर इसका विरोध होगा।
आपके नेताजी तो 200 आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 243 सीट पर चिराग जी चुनाव लड़ेंगे, तो एनडीए से फिर बागी बनेंगे क्या? देखिए, 243 सीटों पर लड़ने की जो हम बात कह रहे हैं, हमारी तैयारी की बात कही जा रही है और तैयारी हम कर रहे हैं, मजबूत तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जहां से हमारी पार्टी के प्रत्याशी लड़े वो एक बड़े अंतर से जीते, और जहां हम नहीं लड़ रहे हो, हमारे सहयोगी घटक दल के लोग लड़े, निश्चित तौर पर उनकी भी जीत में हम एक मजबूत सहयोगी दल की भूमिका का निर्वहन करें। विपक्ष कर रही है कि चिराग जी अकेले 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, अकेले ताल ठोकेंगे। 243 पर तैयारी कर रहे हैं, ये हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन हम एनडीए गठबंधन में लड़ने जा रहे हैं, यह भी तो मैं कह रहा हूं। अब तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष की बात मैं नहीं समझता कि विपक्ष क्या कहना चाह रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से लगातार आए दिन अपराधी की मनोबल बढ़ते जा रही है, आए दिन हत्या बलात्कार देखने को मिल रही है, इसको आप लोग कैसे रोक लगाएंगे? देखिए, हत्या किसी की भी हो और कहीं भी हो और किसी कारण से हो, वो दुखद है। हत्या हत्या है और हत्यारा कभी बच नहीं पाएगा। 2005 के पहले की सरकार ये नहीं है जो हत्यारा मुख्यमंत्री निवास में देखा जाता था और खुलेआम अपराध करके अपराधी बेलगाम घूमते थे। अभी वो स्थिति नहीं है। बिहार में कानून का राज है। मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेते हुए देखे होंगे कि बिहार पुलिस जिस चौकसी से और चाक चौबंद व्यवस्था से 24 घंटे के अंदर ही हत्यारा को खोज निकाला, एक इनकाउंटर भी हुआ, एक गिरफ्तारी भी हुई, और इतने तेजी से जो है अनुसंधान करके एक उद्भेदन कर लिया गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार का राज में कानून का कितना जो है हम लोग पालन करते हैं, और कानून का राज है। यहाँ कानून के बाहर कोई भी हत्यारा अपराधी बच नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो। चलिए, तो चुनावी साल है, ऐसे में तैयारी तो सबकी चल रही है, तैयारी भरपूर है, और जिस तरह से युवा आयोग पर बिहार सरकार ने मोहर लगाई है, युवाओं के लिए एक नए जश्न की है, और वो जश्न एलजेपीआर के कार्यालय में मनाया गया, आपको देखने को भी मिला। फिर से एक बार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से एलजेपीआर में पटाखे छोड़े गए हैं और किस तरह से एक दूसरे को गुलाल लगाकर लड्डू खिलाए जा रहे हैं। अब चुनावी साल है, ऐसे में युवाओं के लिए बड़ी सौगात बिहार सरकार दी है। अब युवा क्या सोचेंगे, मतदान के बाद ये रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा कि जो नीतीश सरकार युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन जो किए हैं, इस पर कितना युवा खुश होकर उनको सपोर्ट किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने देते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।